हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि हाँ, कि जीव का ज्ञान दिया गया जिससे कि परमात्मा का ज्ञान उसको बाद में दिया जा सके। ठीक। वेदांत सूत्र कहता है कि अन्यार्थश्च परामर्शः, जीव के अतिरिक्त इसका अर्थ है वेदांत सूत्र 1:30। यदि हम कोई और अर्थ देते हैं तो श्रुति सूत्रों के अर्थ का संवाद करने वाले में अग्रिम वेदांत सूत्र के ज्ञान का विरोध होगा। इसलिए जो यहाँ कहा गया है वह सही है कि तद शब्द परमात्मा के ज्ञान के संबंध। ठीक है, मैंने बताया कि मुझे इतना समझ में आया नहीं इसको, कि मैंने वेदांत सूत्र पढ़ा नहीं तो इतना क्लियर हुआ नहीं मुझे, लेकिन नोट के माध्यम से ये क्लियर होगा। नोट, श्रीपाद रामानुजाचार्य इस सूत्र, सूत्र मतलब कि तद शब्द यहाँ भगवान के लिए यूज हुआ है श्लोक में, सूत्र का मतलब हो। श्रीपाद रामानुजाचार्य इस सूत्र को इस प्रकार समझाते हैं कि व्यष्टि आत्मा, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, व्यष्टि आत्मा क्या होता है? इंडिविजुअल, जी प्रभु जी। जो अलग अलग, जो अलग अलग आत्माएं हैं। हाँ, अलग अलग इंडिविजुअल आत्मा थी। व्यष्टि आत्मा जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहती है उसे अपने स्वरूप को भी जानना होगा। ठीक है, ठीक है, बस सिंपल है, समझते हैं पहले। यही सिंपल कहा जा रहा है कि पहले उसको ये समझना होगा व्यष्टि आत्मा को कि वो किस प्रकार से आत्मा। रिपीट करूं, जो आत्मा है, जो जीव है, जो व्यक्ति है, उसको पहले ये समझना होगा, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहती है, जो जीव आत्मा, उसको पहले ये समझना होगा कि वो किस प्रकार से आत्मा, उसका किस प्रकार का स्वरूप है, वो कैसे अपने शरीर से अलग है, पहले उसको समझना हो व्यक्ति को। ठीक, आगे पढ़ते हैं। शुभ गुणों से युक्त आत्मा का पहले अनुभव करके अनंतर वह परम ब्रह्म का अनुभव करता है जो सभी शुभ गुणों की चरम सीमा के भंडार है। तो वेदांत भी आत्मा और परमात्मा दोनों के ज्ञान का वर्णन करता है और स्पष्ट। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान का अनुभव होगा, जब वो समझ गए कि मैं किस प्रकार से शरीर से भिन्न हूं, मैं किस प्रकार से आत्मा हूं, तब वो उसके बाद परम ब्रह्म का अनुभव करता है, या उसको परम ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए जो सभी शुभ गुणों की चरम सीमा के भंडार है। मतलब जीव व्यष्टि है और जीव क्या कह सकते हैं, छोटा है, लेकिन भगवान विभू है। ठीक, तो भगवान का जो साक्षात्कार होगा तो उसको और आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा समझ में आया। या भगवान की सेवा करके ही वो संतुष्ट हो सकता है। ठीक, तो रिपीट करूं मैं, आत्मज्ञान हो गया, समझ गए कि मैं किस प्रकार से आत्मा हूं, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं फील होगी। वो संतुष्टि उसको तब फील होगी जब वो भगवान का अनुभव करेगा, भगवान की सेवा में लगेगा। तो वेदांत भी यहाँ पे आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में बता रहा है। तो अगर खाली कहा जाए कि यहाँ पे तद शब्द खाली जीव के लिए यूज हुआ है, खाली आत्मा के लिए यूज हुआ है, तो आप तो वेदांत सूत्र को काट रहे हैं, जबकि वेदांत तो वेदोकांत है, अल्टीमेट नॉलेज है। इतना मुझे समझ में आया जहां तक। ठीक, समराइज करते हैं। पहले व्यक्ति को ये समझना होगा कि वो शरीर से भिन्न आत्मा है, तब वो धीरे धीरे भगवान को समझेगा। और अगर कोई ये सोचे, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, तो वो आत्मा के बारे में कैसे समझ सकता है? तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने आप को समझेगा तब वो समझेगा भगवान के बारे में। जैसे जब कोई व्यक्ति शारीरिक चेतना में हो तो आत्मा को नहीं समझ सकता, तो वैसे ही पहले आत्मा को समझ के भगवान को समझना होगा। ठीक, तो तद मतलब यहाँ पे भगवान की प्राप्ति है, भगवान का ज्ञान। तद मतलब भगवान का ज्ञान। ठीक, अब प्रभुपाद जी का परपोट इतना शानदार है ना तो मतलब तो प्रैक्टिकल आज के समय का। ठीक है, परपोट बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी
चाहिए शरण ग्रहण की जाए। अब क्या इसमें व्याख्या में कोई समझ में नहीं बहुत स्पष्ट लिखा है कि भैया अगर आपको आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो आपको प्रामाणिक गुरु का शरण लेनी है, वो भी परंपरा में, जो कि भगवान कृष्ण से शुरू हुई। इतनी बात समझ में आती है, इतना स्पष्ट कहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको बार बार सुनते रहेंगे तब समझ में आएगा। कुछ कि बहुत से लोग मार्केट में आपको भटकाने के लिए हैं कि वो तो रसिक संत हैं, रसिक, कोई परंपरा में नहीं, रसिक है, वो रस में डूबे हुए हैं, परंपरा से परे हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन साफ साफ बात बता है भैया, सेल्फ रियलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप प्रामाणिक गुरुओं की शरण ग्रहण करें। ठीक, अब वो परंपरा में हो। लेकिन प्रभु जी परंपरा तो बहुत सारी है, लाखों परंपरा चल रही है ना। परंपरा जो कृष्ण से शुरू, अब उससे ज्यादा क्या लें। और प्रभुपाद इसको बोलते हैं नो चेंज पॉलिसी। जो कृष्ण ने बोला वही हमें रिपीट करना है। मतलब परंपरा में भी ये नहीं कि हाँ कृष्ण से परंपरा शुरू हुई है तो बस मैं उस परंपरा में हूँ लेकिन बोलूंगा मैं अपना वो कोई परंपरा नहीं, नो चेंज पॉलिसी। जो बोला है आचार्यों ने वही सेम एज इट इज रिपीट करना। कोई भी व्यक्ति अपना मंत्र नहीं बना सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भागवतम में देखते हैं नारद मुनि जो महाराज कौन सा मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो उपनिषद का मंत्र है। और महाप्रभु जब आए तो क्या मंत्र दिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि उपनिषद से है। जो भी प्रामाणिक गुरु होगा वो आपको मंत्र देगा जो शास्त्रों में है, ये नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय दोनों को कंबाइन नहीं कर देगा, अपना नहीं बनाएगा कुछ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना बना के देते। तो ये मंत्र पढ़, देखिए चक्कर क्या है ना, संप्रदाय मतलब सम्यक रूप प्रदायते, जो आपको सही मतलब सम्यक मतलब अच्छे ढंग से दिव्य ज्ञान दे, वो उसको बोलते हैं संप्रदाय। अब अगर आप इधर उधर ऐरे गहरे किसी गुरु बना लेंगे तो आप चेक नहीं कर पाएंगे कि क्या उसका फॉल्ट कभी देख नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस्कॉन है, बहुत बड़ी संस्था है, मान लीजिए मैंने कुछ फिलॉसफी में उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने फिलॉसफी में कुछ चेंज किया, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि प्रभु जी देखिए उन्होंने तो ये बोला था, कैसे बोल रहे हैं। तो मेरी फॉल्ट निकल आ जाएगी, जब फॉल्ट निकल के आ जाएगी कि हाँ भैया मैंने अपना चेंज किया, क्योंकि और लोग जो और भक्त हैं वो बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की बुक में ऐसा था, शास्त्रों में ऐसा है। लेकिन अब वहां पे तो एक ही बंदा है, आपका गुरु ही है, सो कॉल्ड गुरु, वही आपने बनाए बैठे हो। तब कहाँ से पता करोगे उसकी फॉल्ट क्या है। बात समझ में आ रही है। भाई यहाँ तो आप, मैंने कुछ बोला उल्टा सीधा, आपने कहीं से पता कर लिया, ठीक, लेकिन अब वो गुरु, और बस आप, और उसके मन में जो आएगा वो बोलेगा, पालन करेंगे, तो कहाँ से फॉल्ट पता लगेगी। इसीलिए संप्रदाय होना, परंपरा होना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति गलत बोल भी रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा उसको करेक्ट करने के लिए बैठा हो। लेकिन यहाँ पे सो कॉल्ड गुरु है, बस बस गुरु अकेला गुरु है, ना कोई उसके आसपास, ना कोई परंपरा, और बस आप कहाँ से फॉल्ट पता करेंगे, क्योंकि अपने माइंड से अपने मन से तो आप फॉल्ट कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको शास्त्र पता ही नहीं और ना आपके गुरु को पता है शास्त्र। तो आप कहीं से भी मंत्र फुकवा के कान में आ जाए और उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1% भी, लिख के ले लीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं कि भाई हाँ मेरे गुरु है, मेरे वो गुरु है, खूब जो है नॉन वेज और खूब जो है खूब, तो क्या बोले क्या बताएं, बोलने को शब्द नहीं, बस गुरु बनाए बैठे, जनेऊ धारण कर रखे हैं 2 पैसे का, प्रभुपाद जी बोलते हैं, और अपने आप को बोलते हैं ब्राह्मण है, मेरे गुरु ये हैं, और खूब जो गलत काम हो सकता है सब करते हैं, हम मंत्र फुकवाए हुए हैं। तो उससे कोई हेल्प नहीं होने वाली है, कोई हेल्प नहीं। जो वास्तविक में, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो वास्तविक में जानना चाहता है,
वास्तविक में जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, उसको ऐसे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए जो परंपरा में हो, वो परंपरा कृष्ण से शुरू हो रही है। ठीक, तो उससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, वरना गुस्सा आ जाएगा। हरि बोल। ठीक। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। कौन से सिद्धांत? कि प्रामाणिक गुरु के अंडर में वो भी, जो आज अपने आप को प्रामाणिक गुरु बता रहा है, वो भी किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण किया होना चाहिए, और वो परंपरा स्टार्ट होनी चाहिए कृष्ण से। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है तो वो प्रामाणिक गुरु बन ही नहीं सकता। हो सकता है मैं प्रामाणिक गुरु हूँ, लेकिन बन नहीं सकता। बहुत फर्क है इन दोनों। ठीक, क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, बन ही नहीं सकता वो। लेकिन हो सकता है, ऐसा पोज कर सकता है समाज के सामने कि मैं प्रामाणिक गुरु हूँ। तो ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, सब समझते हैं। ठीक है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। ठीक है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। तो ये क्या बोलूं, मैं सब जानते हैं आप लोग कि कोई भी अपने मन से स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता, कोई भी अपने मन से सेल्फ रियलाइज नहीं बन सकता। जैसा आजकल लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सेल्फ रियलाइज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और परंपरा, आपके गुरु कौन है? अरे वो कोई नहीं, मैं अपने आप से हुआ। तो अब आप सिंपल ये बताइए, अगर प्रभु जी आप प्रभु जी 12th तो पास कर ही हुए मुझे लग रहा है। ग्रेजुएशन भी आपने की है, तो क्या आपने अपने आप से ग्रेजुएशन कर लिए क्या? बस मैं नर्सरी में था, नहीं। अपने आप ग्रेजुएशन हो गई मेरी? ऐसा तो नहीं होता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने आप सेल्फ रियलाइज हो गया? ये कितनी बड़ी मूर्खता है भाई। भाई टीचर टीचर लगे, स्कूल गए, आपको पढ़ाया गया, आपने एग्जाम पास किया तो आप ग्रेजुएशन करें। ये नहीं कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था नर्सरी में, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैं ग्रेजुएशन में निकल गई। ये कैसी मूर्खता है भाई? उम्र बढ़ने से ग्रेजुएशन क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। एक प्रोसेस होता है, उस पर आप चलेंगे तब आप ग्रेजुएशन करेंगे या कोई भी क्वालिफिकेशन ले पाएंगे। तो अपनी निजी विधि, बस मैंने ये प्रोसेस बना लिया है और मैं अपने मन से ही सुरक्षित हो गया, सेल्फ रियलाइज हो गया। कितना बड़ा मूर्खता, कितने बड़े चीटर बैठे हुए हैं और लोग चीट हो जाते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। लोगों को इतनी इसके पास करने भी नहीं आती। क्या बोले? भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण, ठीक है, इसमें इसमें एक और बात रह गई, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तभी हो सकता है, अगर स्वरूप सिद्ध होना है तो केवल एक ही तरीका है, हमको गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना हो। अपने मन से मैं छोड़ के बताना, अगर आपको सेल्फ रियलाइज होना है, वाकई में होना है, एक ही तरीका है, एकमात्र ऑप्शन है, कोई और विकल्प नहीं है कि आपको गुरु परंपरा में, जो परंपरा कृष्ण से स्टार्ट हुई हो, उसमें ज्ञान लेना है। ठीक, और कोई रास्ता है ही नहीं। और जितने भी लोग आपको कहते हैं कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार करा दूंगा, सेल्फ रियलाइज बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब चीटर है, बच के रहने वाला। ठीक। भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग। शुष्क तर्क क्या होता है? मैंने पहले बताया था, बहुत बार शब्द आया भी। शुष्क तर्क क्या होता है? देखिए यार, थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत ही इस समाज को सावधानी, मतलब एक सचेत करने वाली बात है इसमें। समाज सचेत रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बचना है, किससे क्या है। इसलिए थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग क्लास। हाँ, शुष्क तर्क क्या है भाई?
शुष्क तर्क मैंने पहले बताया था, दूसरे अध्याय में कहीं बताया था मैंने, याद आ रहा है। अरे हाँ, जी शुष्क पर शायद मनोवतान की अपनी मन की फैक्ट्री से कुछ भी बता रहे हैं। हाँ एक ये भी ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और एक और बड़ी अच्छी बात बताई थी मैंने, किसी को याद नहीं, शुष्क तर्क। तो मुझे एक पॉइंट सही है, आंसर सही, लेकिन एक बात और थी, शुष्क तर्क यानी सूखा तर्क। हाँ माता जी, स्नेहा माता जी, आप कह सकते हैं, कुछ कहना है आपको? जी स्नेहा माता जी। जिसका वेद का कोई आधार नहीं है, बस अपने मन से तर्क लगा हरी रहा है। बोल, हरी बोल, यस यू आर राइट माता जी। इसका कोई वेद का कोई आधार, शास्त्र का कोई आधार ना हो उसको तर्क। शुष्क तर्क मतलब जिसका वेदों से कोई सरोकार नहीं है। और यहाँ तक कि मैं तो अनुभव भी किया है, मेरा तर्क तर्क हुआ था और वो तर्क दे रहा था सामने वाला व्यक्ति जिसका कोई आधार था ही नहीं वेदों में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि तर्क मतलब किस बेस पे हो रहा है तर्क, कंक्लूजन क्या निकलेगा। भाई जैसे मान लीजिए आप वेदों की बात सामने रखें, शास्त्र की बात बोले, और वो स्वीकार ना करके अपने बारे में मतलब अपना तर्क दे, तो कंक्लूजन या एक निष्कर्ष कहाँ निकलेगा? निकल ही नहीं पाएगा। मैं अपना बोलता रहूंगा शास्त्र की बात, वो सुनता रहेगा, वो कहेगा शास्त्र नहीं मानता, वो अपनी बात बोलेगा, मैं कहूंगा मैं आपकी बात नहीं मानता। तो कोई कंक्लूजन निकलने वाला ही नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो शुष्क तर्क मतलब जो तर्क वेदों के आधार पे है ही नहीं, जो तर्क शास्त्रों के आधार पर है ही नहीं, उसको बोलते हैं शुष्क तर्क। ठीक, यानी ऐसा देखिए, कुछ लोग तर्क कर सकते हैं, एक प्रोपाल एग्जाम्पल देते हैं प्रोपाल जी, कि गाय का गोबर पवित्र रहता है। ठीक, लेकिन अब कोई तर्क लगाए, अगर गाय का गोबर पवित्र है तो यानी ब्राह्मण तो और पवित्र रहता है, जनेब पहना रहता है और जो संध्या करता है, तो उसका उसका गोबर तो अपवित्र होगा। तो क्या ब्राह्मण का गोबर पवित्र होगा? नहीं होगा, गाय का होता है, ब्राह्मण का नहीं होता है। तो कोई अपना तर्क लगाए ऐसे, तो वो इलॉजिकल है, वो शास्त्र के आधार पर नहीं है। तो शुष्क तर्क, या ऐसा कह सकते हैं कि कोई शास्त्रों के आधार पर ऐसा तर्क जो ना हो और भगवान के बारे में वो लगाता चला जाए, मतलब भगवान पे ऐसे तर्क लगाए जो शास्त्रों के विरुद्ध हो या शास्त्रों के आधार पर हो ही नहीं, तो उससे वो भगवान के बारे में कभी नहीं समझ सकता, ये कहा जा रहा है। समझ में आई? भाई क्या कहा गया इसमें कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो गुरु के पास जाना चाहिए। कोई कहे नहीं गुरु के पास नहीं जाएंगे, हम अपने आप समझ जाएंगे। तो जब आपको शास्त्र पता ही नहीं और शास्त्रों के हिसाब से तर्क नहीं लगाएंगे, अपना ही मन में कुछ ना कुछ बुनते रहेंगे, तो कैसे समझेंगे भगवान को? नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है। अब इंटरेस्टिंग, शुष्क तर्क से तो समझ नहीं सकते, क्लियर है। अब ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ज्ञान ग्रंथ गीता भागवत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्या ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? रिपीट कर रहा हूं, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। तो क्या प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं ज्ञान ग्रंथ गीता भागवत मत पढ़ो? प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते प्रभु जी हमारे गुरु के अंडर पढ़ना चाहिए, मतलब उनके गाइडेंस में। हैं? यहाँ पे एक वर्ड है स्वतंत्र अध्ययन, ये बहुत इंटरेस्टिंग। स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। तो भाई सीधी बात, आपका बच्चा या कोई भी मान लीजिए कोई बच्चा नर्सरी में है, आप बुक लेके आई नर्सरी की, क्या उससे कहें पढ़ो भाई, अब वो पढ़ के क्या फर्स्ट में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा? प्रभु जी आप बताइए। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दिए, मेडिकल, जैसे माता जी नीट कर रही हैं, आयुष माता जी नीट कर रही हैं, आप तो पकड़ते हैं मान लीजिए आपको मैं क्या होता है एमबीबीएस की किताब ला के दे दूं, तो क्या आप खाली किताब पढ़ने से डॉक्टर बन जाएंगी? क्या लगता है माता जी आपको? नहीं प्रभु जी। ओके, नहीं बनेगी। तो भाई बहुत सिंपल सी टीचर बात, चाहिए,
टीचर चाहिए। हाँ टीचर चाहिए, बहुत अच्छा टीचर चाहिए। और टीचर कैसा होना चाहिए, जो जो वाकई में सही बताए, ये भी इंटरेस्टिंग। ठीक, तो अगर आप देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आयुषी माता जी किताब पढ़ नहीं सकती, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किताब पढ़कर क्या समझ रही हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आप समझ तो रहे हो, लेकिन क्या समझ रहे हो और कितना समझ रहे हो, ये दिक्कत है, ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे एक इंग्लिश में कोटेशन है, बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों लोग बाइबल पढ़ रहे हैं दिन रात, लेकिन तुम पढ़ रहे हो काला, मैं पढ़ रहा हूँ गोरा या सफेद। ये क्या है, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन पढ़ एक किताब रहे। ठीक है, जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं। यस माता जी, यही बात की जा रही है, यही बात की जा रही है। गुरु के बिना ज्ञान लेंगे तो अपने मन से कुछ भी समझ लेंगे, और वो सही है कि नहीं है ये बताने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्ञान ग्रंथ को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना ये डेंजरस है, कि आप उससे गलत समझ सकते हैं और लोगों को गलत बता भी सकते हैं, ये तो डेंजरस है। तो आप किसी के अंडर में, किसी प्रामाणिक गुरु या वैष्णव के अंडर में ही पढ़ना चाहिए, तभी आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होगी। देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के परपट, पढ़ के निकल सकते हैं, लेकिन अगर एक एक लाइन पे विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो ये हमारे हृदय में घुसेगी, और तब जो भी हम लोग समाज में कभी किसी को बताएंगे तो ये बातें हमें याद आएंगी, हम लोग खुद भी स्थित हो जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस लाइन पे विचार करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग, हरि नाम का जप ये भी गुरु की सेवा ही। रिपीट कर रहा हूं, हरि नाम का जप गुरु की सेवा है और भगवान की उपासना हरि नाम के जप से। और प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज दैट टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र डेली। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर is to chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra daily। तो अगर हम लोग सुबह सुबह 16 माला का जप कर रहे हैं तो इससे गुरु की सेवा हो रही है। तो डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि मुझे बस 16 माला ही तो करनी है या कैसे भी निपटाओ 16 माला, उससे गुरु की सेवा हो रही है। ठीक, और गुरु की सेवा करने से क्या होगा, अगली लाइन जब आप पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग। देखिए, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। बहुत ही गंभीर बात है, और इस लाइन को आप लोग शायद नोट तो जरूर कर लीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। गुरु को प्रसन्न किए बिना आध्यात्मिक जीवन की प्रगति नहीं हो सकती, और गुरु तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप 16 माला का जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी के शब्द कि तुम यहाँ जप रहोगे हरे कृष्णा महामंत्र, तुम और मैं गोलोक में जप रहा हूँ, हमारा कनेक्शन हरे कृष्णा महामंत्र से होगा। प्रभुपाद जी के शब्द, आप लोग यहाँ चैंटिंग कर रहे होंगे, मैं वहां चैंटिंग कर रहा हूँ गोलोक वृंदावन, और हमारा कनेक्शन चैंटिंग के थ्रू होगा। 16 माला का जप नियमित रूप से और 4 नियम का पालन, इससे गुरु प्रसन्न है। और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो भक्ति हमारी बढ़ेगी, जब भक्ति में प्रगति करेगी। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतो। वही बात पापा जी बोलते। अब इंटरेस्टिंग बात है, देखिए,
होता क्या है, प्राय ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने दीक्षा ली, रिस्पॉन्स से दीक्षा गुरु आपको बने, तो जरूरी नहीं कि दीक्षा गुरु हर समय आपके पास रहे। प्राय ऐसा होता है कि दीक्षा गुरु नहीं होते, दीक्षा गुरु जानते भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो अब कैसे प्रसन्न होंगे भाई, वो तो आपको देख नहीं रहे। तो इसके लिए भगवान ने भागवतम में बोला है, बड़ा इंटरेस्टिंग। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा पालन करता है तो भगवान तो हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हुए, सबसे पहले गुरु चैत्य गुरु होते हैं, भगवान होते हैं हृदय में, तो भगवान तो हृदय में हमारे बैठे ही हुए। तो जब भगवान देखते हैं कि भाई ये तो गुरु के आदेश का पालन सिंसियरली कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। रिपीट करूं, जब गुरु के आदेश को आप पालन करते हैं तो भगवान तो हृदय में है, भगवान तो देख ही रहे सिंसियरिटी, भले ही आपके दीक्षा गुरु आपके पास ना भी हो। और जब आपको देखते हैं भगवान कि आप अपने गुरु का आदेश का पालन सिंसियरली कर रहे हैं, तो भगवान एज हृदय में परमात्मा रूप में खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है। और जो भी गुरु के मुख से निकल रहा है, जो स्वरूप सिद्ध गुरु है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिखा है प्रभुपाद जी ने, स्वरूप सिद्ध गुरु। स्वरूप सिद्ध गुरु मतलब जो तत्वदर्शी है, वो अपने को जानता है, भगवान को जानता है और अपने से भगवान के संबंध को जानता है, ऐसा गुरु। ठीक। तो जो उनके मुख से वाणी निकलती है वो भगवान के शब्द होते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोले भी हैं, और माता जी ने स्टेटस भी डाला है आयशी माता जी ने, कि जब गीता पढ़ते हैं तो हम लोग भगवान से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। माता जी ने कोट माता जी डाला था, आयशी माता जी ने स्टेटस। ठीक है, तो वही बात है, जब हम लोग ये गीता पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट भगवान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रभुपाद जी के मुख से निकला है भगवान के शब्द। प्रभुपाद जी स्वरूप सिद्ध गुरु। इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत लंबी क्लास होगी लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास। जिज्ञासा और अब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का भैया क्या मेन क्वालिटी होनी चाहिए? जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त। व्यक्ति को जिज्ञासा हो और विनम्र भाव, तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त। वास्तव में जानने का इच्छुक हो, वास्तव में। ठीक है, तो ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब लेने वाला इच्छुक और देने वाला भी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात सीखने वाली बस ये कि जब भी कोई प्रीचिंग के लिए जाए तो देखे कि सामने वाला व्यक्ति क्या ज्ञान लेने का इच्छुक है, तब उसको दे। और अगर कोई सोचे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि वो सोचे कि हम आपसे बहुत जानते हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि भैया हाँ ठीक है तुम बहुत जानते हो, ठीक है तुम ऐसे रहो, उसको छोड़ दीजिए, वहां समय ना गवाएं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जिज्ञासु होना चाहिए सामने वाला, और सोचे कि देखिए जिज्ञासु होना चाहिए तो आप ज्ञान देंगे। और विनम्र मतलब, विनीत मतलब ये ना कहे कि हम तो बहुत जानते हैं आपसे, तो फिर वो विनीत नहीं, वो अहंकारी। ठीक, तो दोनों बातें रहनी है। अगर वो बहुत कहे कि मुझे सब पता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, वेद वगैरह तो क्या रटे हुए हैं, बिल्कुल मैं द्विवेदी हूँ त्रिवेदी हूँ, सब रटा है, ये छोड़ो उसको भैया। ठीक है, हम समझ गए कि आप सब जानते हैं, आप कुछ ना बताएं। ठीक, बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। जिज्ञासा आपकी बहुत है लेकिन विनीत भाव नहीं है, तो फिर जिज्ञासाएं आपकी प्रभावपूर्ण, तो विनम्र भाव होना बहुत जरूरी। ठीक, अब हम लोग बस पढ़ते हैं, बाबा जी का तात्पर्य आसान है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। मतलब वास्तविक इच्छा होनी चाहिए, जाना चाहता हूँ। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई। अंधानुगमन बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी की लीला है एक। प्रभुपाद जी बीच पे वॉक कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने देखी गाड़ी एक, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं ऐसी गाड़ी लूंगा कृष्ण के लिए। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा जय प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, आगे बढ़े।
देखा एक बंगला, प्रभुपाद जी ने कहा ये बंगला कृष्ण के लिए होगा, जय प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने देखा एक कुत्ता, प्रभुपाद जी ने कहा ये कुत्ता कृष्ण के लिए होगा। शिष्य ने कहा यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने कहा मूर्ख, क्या करेंगे कुत्ता कृष्ण के लिए। मतलब हर बात में यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। ये देखें ना कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, समझ में आई ये बात। अंधानुगमन नहीं, तो सब लोग कान फुकवा रहे हैं, हम भी कान फुकवाएंगे। बहुत से चेले हैं उनके, तो हम भी वहीं जाएंगे। ये अंधानुगमन नहीं, चेक करना है कि वो परंपरा में है नहीं है, प्रामाणिक है नहीं। और निरर्थक जिज्ञासा, मैंने पहले बताया था, गुरु से पूछना कि भाई घुटने में दर्द है, क्या मालिश करें, क्या करें, कौन तेल लगाएं, फलाना ढमाका। इसकी भर्सना की गई है, बिल्कुल हटा दिया गया उसको कि मतलब क्या कह सकते हैं, भर्सना कह सकते हैं। और भर्सना मतलब तो बेकार बताया, ऐसे उसकी निंदा की गई है, ऐसा कह सकते हैं, भर्सना निंदा की गई है उसकी। ठीक, शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछें, कंफ्यूजन में ना रहे। रिपीट कर रहा हूँ, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें, जो वो बताना चाह रहे हैं वैसा ही वो समझे उस बात। मतलब ए बोला है तो ई ना समझे, ए बोला तो ए ही समझे। जैसे एक परम पूज्य दादा गुरु महाराज की बात है। परम पूज्य दादा गुरु महाराज एक क्लास में कह रहे थे कि मान लो मेरा बेटा होता। राधा गुरु महाराज कहते कि मान लो मेरा बेटा होता है। तो एक वहां पे बैठे थे ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी का बेटा भी है, सन्यासी है, बेटा भी है, ये कैसा हो सकता है। अब भाई वो कह रहे हैं मान लो मेरा बेटा होता, और उनको लग रहा है इनका बेटा है वास्तव में। राधा गोविंद महाराज जी का सन्यासी का बेटा कैसे हो सकता है। ठीक है, और सन्यासी कहने का मतलब है कि ब्रह्मचारी थे फिर सन्यासी रहे ना महाराज जी। तो भाई कहा कि ब्रह्मचारी थे फिर सन्यासी होगा तो कैसे बेटा हो सकता है उनका। तो बोला है मान लो बेटा होता, लेकिन वो समझे कि बेटा है। तो ऐसे ही स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें कि जो वो कहना चाह रहे हैं वैसे ही आप समझे, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोग ग्रहण करें। नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। ठीक है? अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। मतलब विनिमय मतलब एक्सचेंज, कि जिज्ञासा मुझे है और जो सामने वाला व्यक्ति वो ज्ञान देना चाहता है, मैं जिज्ञासा को देख। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं आज। तो हम लोगों ने काफी चर्चा करी आज की प्रामाणिक गुरु कौन है, कैसे गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, और गुरु को कौन से उपहार देने चाहिए, और तद मतलब यहाँ पे भगवान के ज्ञान की बात हो रही है। तो बहुत कुछ सीखा। हम लोग रुकते हैं यहीं पे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और काफी लंबी भी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।